बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। छोटी छोटी बातों पे मैं गौर करती हूँ और उसका सलूशन निकालती हूँ। आज की मेरी वीडियो का उन्वान है एक हफ्ते में ज़िंदगी पुरसुकून। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप मजाक समझें। ये मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल के तजर्बात का निचोड़ मैं आपके सामने रख रही हूँ। कुछ लोगों ने फरमाइश की है कमेंट्स में कि आप 5-5 मिनट की वीडियोस बनाएं और हम रोज़ उसको देखा करें। तो मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं छोटी वीडियो बनाऊं और जो आपके ऊपर जल्दी से असर करे। इंसान, ख़ास तौर पे मुसलमान, हर वक्त चाहे वो नमाज पढ़े या ना पढ़े, कुरान पढ़े या ना पढ़े, उसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है। जब आप नमाज नहीं पढ़ रहे होते तो आपके दिल में एक दफ़ा खौफ ज़रूर आता है कि आप नमाज नहीं पढ़े, अल्लाह नाराज़ हो रहा है। आप कुरान नहीं पढ़े, अल्लाह नाराज़ हो रहा है। फ़लाँ तो इतना नेक है और मैं तो ये नेकी नहीं कर रहा। आप खुद महसूस कीजिएगा, आपके अंदर ये चीज़ होती है क्योंकि अल्लाह ताला हमारे दिलों में बसते हैं और वो हमारी शाह-रग से करीब हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला इंसान को ना हर वक्त हदायत देते रहते हैं। मेरी आज की वीडियो है कि एक हफ़्ता और ज़िंदगी पुरसुकून। मैं जो आज आपको 7 टिप्स दे रही हूँ, आपने सिर्फ एक हफ़्ता आपने इसके ऊपर अमल करना है और आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून हो जाएगी। लेकिन एक हफ़्ता आप इनमें से कोई भी चीज़ जो है ना छोड़ नहीं सकते। आपको सातों पॉइंट्स के ऊपर अमल करना है और 7 दिन के बाद ये पॉइंट्स आपको नहीं छोड़ेंगे और आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो जाएगी और उस वक़्त फिर आप मुझे दुआ भी दीजिएगा। उन 7 पॉइंट्स में 4 पॉइंट्स जो है ना वो तो दुनियावी हैं। आपने सुबह जब आपकी आँख खुलती है तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करें और उसके बाद एक्सरसाइज लेटे लेटे ही आपने करना है। देखिए ना, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, किसी को आर्थराइटिस है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है और यूरिक एसिड इतना बढ़ गया है। मेडिसिन पाकिस्तान में जो है वो 2 नंबर मिल रही है, दवाइयाँ असर ही नहीं कर रही। दूध खालिस नहीं है, दही खालिस नहीं है, गोश्त टीके लगा लगा के जानवरों को फुला देते हैं, वो हम खाते हैं तो हमारा बीपी हाई हो जाता है। तो इन सारे मसाइल का जो हल है वो मैंने 10 सालों में दरियाफ्त किया है। सुबह उठते साथ आप कलमा पढ़ें और उसके बाद अपने हाथों की एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया करें। जब आपके हाथ चाको चौबंद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो है ना खून की सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी। ठीक है, और ये आपने 2-3 मिनट करना है, कोई ये नहीं मैं आपको कह रही कि 10 घंटे आप करते रहें। आप उठें, कलमा पढ़ें और एक्सरसाइज शुरू कर दें। इसी तरह अपने पाँव को ना इस तरह मूव करना शुरू करें, लेटे लेटे इस तरह मूव करें। ठीक है, उसके बाद 10 दफ़ा आपने हाथों की एक्सरसाइज करनी है और 10 ही दफ़ा आपने अपने पाँव की जो है ना सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए आप उसको मूव करेंगे। फिर अपने सर को पूरा राइट, फिर पूरा लेफ्ट, ये भी आपने 10 दफ़ा करने। चले जी, आप रेडी हो गए, आप उठें और वॉशरूम जाएं, नहाएं धोएं और जो आपका दिल चाहता है वो आप करें। ये पहला पॉइंट है, इसके ऊपर आपने अमल कल सुबह से ही करना शुरू कर देना है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि खुराक, नाश्ता अच्छा करें, दूध दही और अंडे का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप देसी घी का पराठा खाएं। अगर आप नहीं खा सकते तो आप ओट मील लें, ओट मील नहीं ले सकते तो आप फ्रेश ब्रेड लें। जो 3-4 दिन पुरानी ब्रेड होती है वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। बहरहाल जो आपका दिल चाहता है आप नाश्ता अच्छा करें। दोपहर का खाना थोड़ा कम हल्का खाएं। दोपहर में आप चावल, गोश्त, मुर्गी, जो आपका दिल चाहता है आप खाएं। लेकिन रात का खाना आपने जल्दी खाना है और रात के वक्त आपने चावल और दाल का इस्तेमाल नहीं करना। ये बादी चीज़ें होती हैं, फिर सारी रात आपको तकलीफ़ देती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप देखिए जितने हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, अगर आप उनकी लाइफ हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि वो रात के वक्त खाना लेट खाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि रात के वक्त वो चावल या दाल खाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो निज़ाम ख़राब हो जाता है, गैस जो है वो आस्ता आस्ता दिल पे चढ़ती है और फिर हार्ट अटैक का बाइस हो जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपका सोने का टाइम अगर 10 बजे है तो आप 7 बजे खाना खा लें, या 7:30 या मैक्सिमम 8 बजे आप खाना खा लें और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपने सोना है। थोड़े से 20 कदम चल लें आप। ठीक है,
तीसरे नंबर पर आ जाता है पानी। आपने दिन में 8 गिलास तो पानी पीने होते हैं। सर्दियों में 8 गिलास और गर्मियों में कम से कम 12-13 गिलास पानी आपको पीना होता है, जिसकी वजह से आपका स्टमक भी ठीक रहता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहती है, आपका बीपी नॉर्मल रहता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पानी पीने से आपकी ठीक हो जाती है। उसके बाद आ जाती है वॉक। वॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप 10 मिनट अपने सारे घर के कामों से, अपनी जॉब से हट के 10 मिनट दिन में वॉक कर लें। उस वॉक के लिए बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। बाज़ ख़वातीन ये इशू अक्सर मुझे बता रही होती हैं कि हमारे लिए बाहर जाना मुमकिन नहीं है। टेरेस पे कर लें, छत पे कर लें, अपने कॉरिडोर में करें, अपनी बालकनी से रूम की तरफ जो दरवाज़ा आ रहा है उसके 10 चक्कर लगा लें। आप घर के अंदर भी वॉक कर सकते हैं, 10 मिनट की वॉक दिन को। और दिन से मुराद मेरी दोपहर के खाने के बाद नहीं है, दोपहर के खाने के बाद रेस्ट किया जाता है। उससे मुराद मेरी ये है कि सुबह से लेके और 11 बजे तक, 12 बजे तक आप जो है ना थोड़ी सी वॉक ज़रूर करें, और रात के खाने के बाद आपने 10 मिनट वॉक ज़रूर करनी है। वॉक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके पाँव ठीक रहेंगे, आपको स्पर का जो प्रॉब्लम है वो आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। आपके इतने हड्डियों के इश्यूज़ होते हैं जो वॉक करने से ठीक हो जाते हैं। और ये तो दुनियावी बातें हैं जिन पे आपने अमल करना है। मैंने आपको बताया है कि सुबह उठ के कलमा पढ़ के आपने पहले एक्सरसाइज करनी है। अगर आप 10 मिनट सुबह वॉक कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप थोड़ी देर नमाज वगैरह से फारिग होके आप इसको आप कर सकते हैं। नाश्ते के बाद भी आप वॉक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि खुराक का ख्याल रखें। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि पानी के 8 गिलास तो पीने हैं, गर्मियों में आपने 12 गिलास पीने हैं। उसमें आप जूस भी ऐड कर सकते हैं, मिल्क शेक भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि लिक्विड आपके अंदर जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये तो दुनियावी बातें हो गई, ठीक है। अब आ जाएं कि आपने अपनी रूह को कैसे तस्कीन देनी है। आपके अंदर हलचल जो है, जो अनरेस्ट है आपके अंदर, उसको हमने कैसे ख़त्म करना है। आप देखें जितने भी लोग हैं दुनिया में, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको आप देखें तो उनके चेहरे फ्रेश हैं और वो स्माइल दे रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो टेंशन का शिकार है। ख़ास तौर पे जब आप 40 इयर्स क्रॉस करते हैं, जब आपकी एज 40 से अबव हो जाती है, आपके आंखों पे हल्के ज़रूर पड़ते हैं, आप एक टेंशन का शिकार रह जाते हैं। तो उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए, अपने दिल को मजबूत करने के लिए और सुकून, अपने दिल को इत्मीनान देने के लिए छोटी छोटी बातों पे अमल करना है आपने। उसमें सबसे पहले 5 वक्त नमाज है। नमाज की आदत डालें। अगर आपसे लंबी नमाज नहीं पढ़ी जाती तो आप सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लें। सुबह के 2 फ़र्ज़, दोपहर के, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़। अगर 7 वितर पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 7 सुन्नत पढ़ें तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखें कि आपसे सवाल जो है वो फ़र्ज़ के बारे में किया जाएगा। कुछ लोग इस वजह से नमाज छोड़ देते हैं कि हमसे लंबी नमाज नहीं पढ़ी जाती। मेरी आपसे गुजारिश है, आप फ़र्ज़ तो पढ़ें ना। सवाल तो पहला फ़र्ज़ के बारे में है, तो फ़र्ज़ तो अदा करें। और कब्र में पहला सवाल ही नमाज का है। आपने नमाज ज़रूर पढ़नी, आज ही से शुरू करें। अगर सारी ज़िंदगी नहीं भी पढ़ी ना, तो अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह करीम है। आप माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह आपको माफ़ कर देंगे। नमाज के बाद दूसरे नंबर पे आता है कुरान। 1 रकू अगर आप रोज़ पढ़ते हैं, 1 साल में आपका कुरान पाक मुकम्मल हो जाता है। 1 रकू नहीं पढ़ सकते हो, 1 पेज पढ़ लो, लेकिन आप ना कुरान रोज़ पढ़े और कोशिश ही करें कि आप कुरान की तफसीर पढ़ें, तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश ये करें कि उसका तर्जुमा आप जो है ना ज़रूर पढ़ें। नमाज और कुरान के बाद जो आखिरी चीज़ है ना, वो आती है ज़िक्र अल्लाह। और ये बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत आसान है। 2 मिनट आपने देने। हर नमाज के बाद आपने 2 मिनट एक तस्बीह पढ़नी है। हर नमाज के बाद 5 नमाजें हैं ना, तो 5 तस्बीहात आपने रोज़ पढ़नी है। और यकीन करें इसमें 2 मिनट लगते हैं। तस्बीह हाथ में लें, जहाँ आप नमाज पढ़ते हैं ना उसके पास ही तस्बीह रखा करें। मैंने अपने घर में सोने वाली जगह पे, साइड टेबल पे भी तस्बीह रखी है, नमाज वाली जगह पे भी, जहाँ जहाँ घर में नमाज पढ़ी जाती है एक एक तस्बीह मैंने लटकाई होती है, ताकि शैतान आपको ये ना वर्गलाए को हो तस्बीह तो उधर पढ़ी, चलो रहने दो फिर पढ़ लूँगा। ये शैतान करता है ना। तो आप हर जगह एक एक तस्बीह रख दें।
आप उठने से पहले तस्बीह आपके हाथ में होनी चाहिए। सुबह जब आप उठें तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम की तस्बीह एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें। ये रिस्क की फरावानी के लिए और दुनिया की हर मुसीबत का इलाज है। इस तस्बीह के बाद आप जो दुआ मांगेंगे वो आपकी कबूल हो जाएगी। ठीक है, पहली तस्बीह हो गई सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ज़ोहर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी इबादत है। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला को शुक्र भी पसंद है और सब्र भी बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, जब आप सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं तो मलाइका आसमान से नीचे आ जाते हैं, वो आपके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। आपको नहीं पता कि हज़ारों फरिश्ते आपके साथ सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। आप देखें ये कितनी बड़ी तस्बीह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। आप अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं और अल्लाह को ये पसंद है कि आप उसकी बड़ाई बयान करें। अस्तगफिरुल्लाह, इशा के टाइम आप अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह ज़रूर पढ़ें। ये 4 तस्बीहात जो हैं ये तो 2-2 मिनट की है, 2 मिनट लगते हैं, या आप स्लो पढ़ते हैं तो 3 मिनट लग जाएंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम जो है ये 6 या 7 मिनट की तस्बीह, ये आप ज़रूर पढ़ें। मेरी आपसे अर्ज़ है कि आप एक हफ़्ता सिर्फ इन 7 बातों पे अमल कर लें। 7 बातें मैंने आपको बताई हैं, इन 7 बातों पे आप अमल करें। एक्सरसाइज, वॉक और ख़ुराक और 8 गिलास और गर्मियों में 12 गिलास पानी बहुत ज़रूरी है। नमाज, कुरान और ज़िक्र अल्लाह। देखिए 7 बातें आप 7 दिन, एक हफ़्ता सिर्फ अमल करेंगे आप, एक हफ़्ता। उसके बाद ये 7 बातें सारी ज़िंदगी आपको छोड़ेंगी नहीं, आपके साथ रहेंगी और दिल का इतना सुकून आपको मिलेगा कि आपकी सोच है। और जब अल्लाह से दुआ करें तो मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।